आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में पीसी सखी से रिलेटेड जानकारियां देने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन आया हुआ था कि मैम यहाँ पर स्टैंड बाय और शॉर्ट लिस्टेड का मतलब क्या होता है, और तो इसी बारे में किसी का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पर आपने पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पसंद आए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको हम लाइव भी दिखाएंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन में ही आया था आप सभी के बीसी सखी का जो ऐप है उसके नोटिफिकेशन में आया हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा, जिसके पास नहीं आया है शायद उसको जानकारी नहीं है मैसेज, तो उसी के बारे में चलिए हम आपको स्क्रीन पर पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, ये स्टैंड बाय का मैसेज आया हुआ था नोटिफिकेशन में बीसी सखी के ऐप में। उसमें साफ साफ बताया गया है स्टैंड बाय के बारे में। स्टैंड बाय है क्या, स्टैंड बाय पर किस तरह से महिलाएं रखी जाएंगी। ये स्क्रीनशॉट मैंने अपने ही वीडियो से लिया हुआ है। मैंने इसके पहले वीडियो बनाई हुई थी इसके ऊपर, स्टैंड बाय के ऊपर, कि स्टैंड बाय पर कौन सी महिला रखी है, जब नोटिफिकेशन आया हुआ था तो। ठीक है, तो यही हम आपको दोबारा से दिखा रहे हैं क्योंकि किसी का कमेंट आया हुआ था इसी वजह से। तो आप देख लीजिए, बीसी सखी स्टैंड बाय। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रथम चरण में शॉर्ट लिस्टेड आवेदक के अलावा, ठीक है, प्रथम चरण में शॉर्ट लिस्टेड आवेदक, यानी कि जो पहली महिला रखी गई है उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है पहली महिला को, यानी कि वह मेन महिला है। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को आप लोग समझिएगा। बाकी इसके बाद तो इसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर प्रथम चरण में चयनित बीसी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की परीक्षा उत्तीर्ण कर बीसी सखी बनने के लिए आवश्यक सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सफल नहीं होती है, तो प्रथम स्टैंड बाय आवेदक को बीसी बनने का मौका प्राप्त होगा। इसलिए सभी आवेदक से सुझाव है कि आईआईबीएफ के मानक परीक्षा की तैयारी में जुट जावें। हम आपको एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर कर दें कि ये नोटिफिकेशन पहले का है, अभी का नहीं है। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि दोबारा से नोटिफिकेशन आ गया है इस तरह का। ठीक है, दोबारा से नहीं आया, ये पहले का ही नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, केवल समझाने के लिए जिन लोगों का क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पर। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये 3 महिला है कुल मिलाकर, समझ रहे हैं आप, 3 महिला है। पहली महिला है जो शॉर्ट लिस्टेड है, 2 और स्टैंड बाय पर है उसके नीचे। ठीक है, उसके नीचे जो है स्टैंड बाय पर महिला रखी गई है। एक चीज़ अब ये ध्यान से मेरी बातों को आप समझना कि ये जो पहले चरण पर शॉर्ट लिस्ट महिला रखी गई है, ठीक है, समझ गए आप ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 2 और आवेदक जो स्टैंड बाय पर हैं, ठीक है, पहले वाली को छोड़ दीजिए जो पहले नंबर पर है, फिर दूसरा और तीसरा, फिर जो 2 महिला शेष बची हुई है, इस बारे में तो आप समझ गए, जो पहले चरण पर रखी गई है। ठीक है, जो पहले चरण पर महिला है, ठीक है, जो पहले चरण पर महिला है, वह अगर पास नहीं होती है एग्ज़ाम देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, या सॉरी यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग हो रहा है, ट्रेनिंग और एग्ज़ाम देने के बाद अगर वह पास नहीं होती है, आईआईबीएफ की परीक्षा का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करने में सफल नहीं होती है बाद, ठीक है, उसके बाद वह महिला तो चलिए उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, जो पहले नंबर पर थी महिला, ठीक है, वही तो हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो उस महिला का अब काम खत्म हो गया, मतलब कि वो महिला निकल गई। अगर वह नहीं पास कर पाई तो, अगर सफल हो गई तो सफल हो गई, फिर वही बीसी सखी बनेंगी, फिर जो स्टैंड बाय पर रखी गई है फिर उनका कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, अगर वह सफल नहीं होती है उसके बाद 2 आवेदक जो हैं, 2 और आवेदक, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 2 और आवेदक जो शेष हैं उनको स्टैंड बाय पर रखा गया है। ठीक है, स्टैंड बाय पर। अब जो 2 शेष बचे हैं, दोनों में से जो दो शेष हैं उसमें से जो पहले नंबर पर है, ठीक है, यानी कि महिला रखी गई थी, ठीक है, पहले नंबर का काम खत्म हो गया, वो पास नहीं हो पाई, फेल हो गई, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है अब उसका चांस आ गया। ठीक है, उसको चांस मिलेगा अब। तो उसके बाद अगर वो पास हो जाती है, ठीक है, वो बन जाएगी बीसी सखी। वो भी पास नहीं होती थी, फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पर रखी गई है वो पास होगी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे आप। जो शॉर्ट लिस्टेड है वो प्रथम चरण पर, मतलब कि पहले नंबर पर रखी गई है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड का मतलब है कि आपको पहले नंबर पर रखा गया है, आपको पहले नंबर पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। स्टैंड बाय पर 2 महिलाओं को रखा गया है आपके बाद। ठीक है, आपके बाद आप हैं पहले, उसके बाद 2 और महिला हैं, वो हैं स्टैंड बाय पर। समझ गए होंगे आप। ये हम आगे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पर अपडेट देख लीजिए स्क्रीन पर। जैसे कि ये नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया था, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोबारा से हम बता रहे हैं आपको, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट लिस्टेड क्या है और स्टैंड बाय क्या है। ठीक है, स्टैंड बाय पर आपके नीचे है महिला और जो शॉर्ट लिस्टेड है वो पहले नंबर पर है। ठीक है, समझ गए होंगे इसका मतलब आप। शॉर्ट लिस्टेड और स्टैंड बाय दोनों का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया गया। अगर आपके पास शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आया, इसका मतलब आप पहले चरण पर रखी गई हैं, आपको पहले ट्रेनिंग देने का मौका मिलेगा। और स्टैंड
स्टैंड बाई पर हैं तो स्टैंड बाई पर भी 2 महिला है, स्टैंड बाई पर भी 2 महिला है, और जो दोनों में से पहले नंबर पर रखी गई है उसको पहले चांस मिलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर इसके बारे में और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। आप लोगों ने लाइव में मुझसे क्वेश्चन किया था तो मुझे याद था, तो मैंने ये वीडियो बना दिया आप लोगों को जानकारी देने के लिए। आगे और भी जो आप लोगों के क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा से जब हम लाइव में आएंगे तो भी आप पूछ लीजिएगा, उसका भी हम वीडियोज़ वगैरह बना देंगे। वैसे इस तरह से भी आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जा करके, उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और शॉर्ट लिस्टेड और इसका मतलब, ठीक है, स्टैंड बाई का मतलब। बाकी ICRP के बारे में क्वेश्चन था किसी का, उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को दे दी है। इसके बाद और भी ICRP के बारे में आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी, उसके आगे की जानकारियाँ, ठीक है, कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या कैसे है, सब कुछ मिल जाएगी आगे आपको। लेकिन इसके लिए चैनल से बराबर जुड़े रहिए। चलिए यहाँ पर हम आपको कुछ कमेंट्स का भी आंसर दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आए हुए थे। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो पर पूरा शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके कमेंट्स कुछ, ठीक है। इन्होंने पूछा हुआ है कि मैम हमारे ऐप में SHG का अकाउंट ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोबारा से इन्हीं का क्वेश्चन आया है। मैं आज पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल आई है हमारे पास, ठीक है। आप पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करा दीजिए। दोबारा से फिर से इनके पास वही कमेंट आया है, हमारे पास भी आया था, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके पास आया है, अगर अकाउंट का ऑप्शन ही नहीं आया है तो आप फील मत कीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपके पास आ जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन। अगर आपने ऐप को अपडेट नहीं किया है तो अपडेट भी कर लें, ठीक है। तो चलिए और भी कमेंट्स देख लेते हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि मैम जो नीला और हरे रंग का बटन में भरने हैं वो पेज नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम है, तो कैसे भरें। तो देखिए, जब नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, नहीं तो ऐप को आपने हो सकता है अपडेट नहीं किया हो। ऐप को अपडेट रखिए हमेशा, मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया भी था, अपडेट कर लीजिए ऐप को। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल करके, ठीक है। तो जल्दबाजी ना करें, चेक करते रहें। अगर नहीं होता है फिर भी तो 1-2 दिन में फिर हमको आप बता दीजिएगा कमेंट करके, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। गुड इंफॉर्मेशन दीदू सा, ओके, थैंक यू। और इन्होंने बोला है कि मेरे ऐप में कोई ब्लू या ग्रीन बटन नहीं आया है, अपडेट कीजिए आप भी, सब लोग ऐप को अपडेट कर लें दोबारा से, ठीक है। नहीं हुआ है तो इन्होंने बोला है कि मैम मैं 10वीं फेल हूँ, क्या मेरा नहीं होगा BC सखी में। अच्छा, तो देखिए 10वीं फेल हैं, अब देखते हैं क्या होता है। 10वीं की परीक्षा तो आपने दी ही है, फेल हैं, अब देखते हैं। उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है मेरे द्वारा, क्योंकि आप इसके लिए अपने ब्लॉक से संपर्क कर लीजिए, हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है। इन्होंने बोला कि मैडम जी मेरे ऐप में सिर्फ समूह के अकाउंट का ही भरने को आ रहा है, हम अपना बैंक डिटेल कैसे भरें प्लीज़ बताएं कि कृपा करें। तो देखिए, समूह के अकाउंट का भरने को आ रहा है ना, तो समूह का अकाउंट का दे दीजिए फिर। अब आपका नहीं आ रहा है तो फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉक में संपर्क कर सकती हैं। वैसे कोई भी जल्दबाजी आप ना करें, हड़बड़ी में काम ना करें, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है वो भी ऑप्शन आप में आ जाए। अपडेट नहीं किया तो अपडेट भी कर लीजिए। इन्होंने बोला है गुड वीडियो, थैंक यू, और रोज़ जानकारी। और गोरखपुर में कब होगी ट्रेनिंग के मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, लाइव में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि ट्रेनिंग अप्रैल के लास्ट तक होगी, अभी नहीं होगी। इन्होंने बोला कि 75,000 कब आएगा। अब आ जा रहा है, सभी का आ रहा है। किस ज़िले से हैं आप, ज़िले का नाम लिख दिया करें। अच्छा, इनको मैंने आंसर दे दिया था, नाइस। और इन्होंने बोला हुआ है कि मैम जो नोटिफिकेशन आया है उसका पेज कैसे ओपन होगा। तो देखिए, आप ऐप को अपडेट कर लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है, हो जाएगा ओपन। अगर नोटिफिकेशन आया है तभी तो ओपन होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आया ही नहीं होगा, हो सकता है आप में, इसी वजह से ऐसा दिखा रहा है। आजमगढ़ में BC सखी नहीं हुआ है। और इन्होंने बोला है कि बिजनौर में भी आ गया है 75,000, ठीक है। और इन्होंने बोला हुआ है कि मऊ में कब से ट्रेनिंग होगा बताएं मैम। अच्छा, मऊ में, तो देखिए मैंने आपको बता दिया था
ट्रेनिंग के बारे में अप्रैल के लास्ट तक ही अब ट्रेनिंग होंगी। क्या मैम किसी के पर्सनल अकाउंट में भी पैसा आया है? नहीं, अभी तक किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं आया है, आएगा, अभी नहीं आएगा। लेकिन मेरी ट्रेनिंग भी हो गई है और वेरिफिकेशन भी हो गया है। चलिए ओके। मैम फॉर्म भरने के बाद जमा कहाँ होगा? अच्छा, तो यहाँ पर तो मैंने वीडियो में तो आपको बता दिया था। थैंक यू। चलिए देख लेते। तो आपके कमेंट्स का आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।